हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। आज का जो टॉपिक है वही करंट अफेयर का टॉपिक है और इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उत्तराखंड यात्रा पर। तो नरेंद्र मोदी जी की उत्तराखंड यात्रा जो है वो बहुत सीमित रही, एक दिवसीय यात्रा रही। इसमें डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो डेट आपका है 6 मार्च 2025, यानी दिन था थर्सडे। तो 6 मार्च 2025 को एक दिवसीय शीतकालीन यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी। और ये भी पूछा जाता है कि किन जगह पर गए थे। तो एक तो मुखवा और हर्षिल में प्रधानमंत्री मोदी गए थे। मुखवा में उन्होंने गंगा माँ का जो शीतकालीन आवास है वहाँ पर गंगा माँ के दर्शन किए थे, और दूसरा उन्होंने हर्षिल में एक सभा की थी। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की विंटर टूरिज्म की ब्रांडिंग जो की है वो किस नाम से की है? घाम तापो टूरिज्म। घाम तापो टूरिज्म का मतलब हो गया, घाम तापो मतलब जब देश के, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही कहा गया कि जब देश के सर्दी के मौसम में पूरे देश में, देश के कई हिस्सों में कोहरा छाया रहता है, तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर धूप रहती है। इसीलिए आइए पहाड़ों पर और धूप का आनंद लीजिए, सर्दी के मौसम में गरमाइश का आनंद लीजिए। इसे ही गढ़वाली में कहा गया घाम तापो, घाम मतलब धूप, धूप तापो पर्यटन। तो ये एक पर्यटन का नया एक तरह से एंगल प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है। तो ये घाम तापो पर्यटन इसको कहा जा रहा है। तो यानी जब कोहरा है तो उत्तराखंड आइए और उत्तराखंड की धूप का आनंद लीजिए, ठंडी ठंडी धूप का और मीठी मीठी धूप का आनंद लीजिए। इसके अलावा शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम के तहत इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 मोटर बाइक रैली और 2 ट्रैक रूट दलों को भी हरी झंडी देकर रवाना किया था। तो ये जो 2 मोटरसाइकिल रैली है इनको उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और कहाँ किया था? ये हर्षिल जादुंग में आपका बाइक रैली थी, और ये रैली नेलांग, जादुंग, सोनम और पीडीए वैली में आयोजित की जा रही है। इन घाटियों की स्थिति जो है, भौगोलिक स्थिति लद्दाख की तरह है। तो लद्दाख वैली में मोटर बाइक की तर्ज पर उत्तराखंड में भी हर्षिल में मोटर बाइक डेस्टिनेशन बनाने के लिए ये प्रयास प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी। तो ये हर्षिल क्षेत्र को, जो एक बहुत रिमोट एरिया का क्षेत्र है उत्तरकाशी का, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का आह्वान कि उत्तराखंड में आप आइए, शीतकालीन टूरिज्म के लिए आइए। अब यहाँ पर एक दो जो गांव या क्षेत्र चर्चा में आए हैं वो है नीला पानी, मुलिंगला दर्रा, थांगला, मुलिंगला, सांगचोकला, ये आप जानते हैं दर्रे होते हैं उत्तराखंड के। तो नीला पानी, मुलिंगला पास ट्रैक, जादुंग और जनकताल ट्रैक रूट, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये किस जनपद में है या किस क्षेत्र में आते हैं। तो आपका ये लिख रखा है गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नीला पानी, मुलिंगला पास ट्रैक या जादुंग जनकताल ट्रैक रूट ये कहाँ पर है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। और भारत सरकार की जो एक वाइब्रेंट विलेज योजना चल रही है वो कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका इस विलेज योजना के तहत ही, अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जादुंग में होम स्टे वगैरह और गेट, ये सब यानी विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य ये होगा इन सब का कि स्थानीय निवासियों को रोजगार मिले और नई नई यानी कि नए नए कामों का सृजन हो। और ये जो मुखवा में प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो वो आपका भारत के इतिहास में पहली बार है ऐसा कि कोई प्रधानमंत्री माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा अर्चना के लिए पहुँचे हैं। तो यहाँ ये एक काफ़ी अच्छा कदम भी है और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अब मुखवा जो है उसे हम मुखी मठ भी कहते हैं, और ये माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास है।
और ये माँ गंगा की शीतकालीन राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि माँ गंगा की शीतकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, या प्रधानमंत्री मोदी किस जगह पर आए थे। ये सब समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर ये मुखवा है और ये गंगा मैया का शीतकालीन प्रवास स्थल है। इसी कारण इसको कहा जाता है गंगा का मायका भी। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इनसे निकल सकते हैं पूरे इवेंट से आपके। यहाँ आप देखोगे कि किस डेट में हुई, घाम तापो पर्यटन क्या है, किस डेट में प्रधानमंत्री जी आए। ये रूट आपका नीला पानी मुलिंगला रूट जो है, ये सब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो गंगा माँ का मायका कौन सा कहा जाता है, गंगा माँ का शीतकालीन राजधानी कौन सी कहा जाती है, मुखवा या मुखी मठ किस जनपद में है, ये सब क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री मोदी कितनी बार केदारनाथ आ चुके, तो 5 बार केदारनाथ प्रधानमंत्री मोदी आ चुके। पहली बार जो केदारनाथ आए थे वो वर्ष 2017 में, फिर 18 में, फिर 19 में, यानी हर वर्ष आते रहे। फिर 21, 22 और फिर 23 में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो मोदी जी गढ़वाल में नहीं गए बल्कि मानसखंड यानी कुमाऊं में जागेश्वर और आदि कैलाश की यात्रा पर आए थे। इसके अलावा जो हाईली इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिलेगा डेट वो है 8 दिसंबर 2023। 8 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए थे। आपको ध्यान ही होगा, इस पर भी हमारा वीडियो है। तो देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, उसमें ये प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए थे। इसके अलावा 28 जनवरी 2025 को अगर आप ध्यान करेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। इसके बाद ये हमारा डेट्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। और फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो कितनी बार उत्तराखंड आ चुके, तो केदारनाथ ही कितनी बार आ चुके हैं। उत्तराखंड आने का तो बहुत सारे रहते ही हैं कि चुनाव के कार्यक्रम के समय भी आ जाते हैं, ये सब होता है। लेकिन ये प्रश्न बन सकता है कि केदारनाथ में कितनी बार आए, तो इस केदारनाथ में आपका कितनी बार आ चुके हैं। अभी तक 5 बार प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर आप सभी डेट देख सकते हैं। हाईली इम्पॉर्टेंट डेट आपका 28 जनवरी 2025 तो हाल ही में ये है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था पर। अभी आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में पंचायती चुनाव की कराने की तैयारी है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल तो जब ये अधिसूचना वगैरह आ जाएगी तब, लेकिन प्राइमरी लेवल पे एक आपने पिछले दिनों लगभग फरवरी में आपने चर्चा में सुना होगा, थोड़ा लेट से ये छूट गया था। तो जस्टिस BS वर्मा आयोग, इसके बारे में प्रश्न बन सकते हैं। BS वर्मा आयोग किस लिए गठित किया गया है, तो स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों के पिछड़ेपन की प्रकृति व निहितार्थों की समसामयिक व अनुभव जनित तरीके से गहन जांच के कारण गठित जो है ये एकल सदस्यीय समर्पित आयोग है, जिसको कहा जाता है उनके अध्यक्ष के नाम पर BS वर्मा आयोग। तो ये एक सीधी सीधी भाषा में BS वर्मा आयोग गठित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्गों को पंचायती राज या स्थानीय निकायों में आरक्षण देने या प्रतिनिधित्व कितना दिया जाए उसके संदर्भ में ये है। तो ये जो आयोग है उस संदर्भ में गठित किया गया था। अब ये इसने तृतीय यानी थर्ड रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की है। इससे पहले आपका ये जो रिपोर्ट है ये 12 जनपदों के लिए है। आप जानते हैं पंचायतों के जो चुनाव हैं वो हरिद्वार में पहले हो जाते हैं, बाकी जगह पर बाद में होते हैं। तो इससे पहले अपनी रिपोर्ट सबसे पहले 14 अगस्त 2022 को जनपद हरिद्वार की रिपोर्ट सौंपी थी और उसके बाद शेष 12 जनपदों की रिपोर्ट हो गई। अब तो तृतीय रिपोर्ट हो गई।
तो इस तरह से टोटल ये 13 जनपदों के लिए ये रिपोर्ट आई थी। और उत्तराखंड में वर्ष 2022 में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जस्टिस BS वर्मा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। तो इसी आयोग ने अपनी तृतीय रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत की है। तो एक सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि BS वर्मा आयोग का संबंध किससे है और ये कब गठित हुआ, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ मिल जाएगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर और वर्ष 2022 में ये गठित किया गया। तो ये आज का ये छोटा सा वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपका थैंक्स, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम होता है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।